चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी। कानून तो इसका कड़ा होना ही चाहिए, उसका प्रावधान भी ऐसा होना चाहिए कि उसको जल्दी समयबद्ध तरीके से उसको दंडित किया जाए। बाकी समाज के लोगों से भी ये है कि जनता का भी सहयोग, समाज का सहयोग भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहे और कहीं अगर ऐसी स्थिति दिखती है तो उसमें समाज खड़ा भी। जैसा कि रोज़ न्यूज़ में भी आ रहा है और मुझे भी देख के वही लगा और काफ़ी गंभीर हालत है उसकी अभी, और बच्ची ने पहचाना है मुझे अच्छे से। तो जैसे ही उसने पहचाना है उसने रोना स्टार्ट कर दिया कि जो भी अपराधी है उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी ज़िंदगी उसने ख़राब कर दी है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सरकार की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि अपराध होने के बाद में अपराधी को कितना जल्दी गिरफ्तार किया जाए या उसको कितना जल्दी सज़ा बना कर दिलवाने के लिए सरकार जागरूक रहे। निश्चित रूप से जो अपराध हो रहा है यह घृणित अपराध कार्य है और इसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इसके ऊपर सतर्क है और जल्दी से जल्दी उन लोगों मुलजिमों को सज़ा दिलाने का प्रयास करें। जिस तरीके का ये वातावरण चल रहा है और इस तरीके का महिलाओं के साथ दुष्कर्म करके और उनकी हत्या करना, ऐसे लोगों के लिए कोई मतलब इस तरीके की सज़ा देनी चाहिए कि इनको अगर इनकी मृत्यु दंड भी दे तो वो कम है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने कहा मृत्यु दंड तय किया जाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं निमिषा जी, मृत्यु दंड तय करने के लिए सरकार है, यही भारतीय जनता पार्टी निर्भया कांड के बाद यही मांग रख रही थी, अब क्या हो गया? अब तो कानून बनाने का अधिकार आपके पास है, संसद में बहुमत है, बात निश्चित तौर कीजिए। पर जब प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर के आए तो उनकी चिंता उसी समय से व्यक्त कर दी थी उन्होंने कि ऐसे हालात में बेटी पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल पाएगी, सक्षम समक्ष और सुरक्षा की भी चिंता उन्हें ध्यान है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि इट इज इन प्रोसेस और विद इन डेज आपके सामने ही आएगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज सरकार के साथ साथ समाज की भी है। जैसे जिस तरह से नैतिक मूल्यों का हनन अभी हुआ है और जितने भी अपराध करने वाले हैं, आपराधिक मानसिकता वाले, फिर आप एक लेक्चर पर आ गई। मैं जानना चाहता हूं सरकार क्या करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में जो महिला सुरक्षा को लेकर वादे थे, क्या उनको हम पूरा कर पा रहे हैं? कितने वादे पूरे कर दिए गए हैं? आप कह रही थी कि महिला हेल्प डेस्क जो होंगी थानों में उनको मजबूत किया जाएगा। हालात ये हैं कि वहां पर महिला पुलिसकर्मी तक कई थानों से नदारत होती है। अश्विनी जी, अफवाह स्वरूप यदि ऐसा है तो आप बताइए, हमें नोटिस में लाइए, शिकायत दर्ज कराइए, कार्य होगा। देखिए आप जहां पर जो जानकारी दो मामले आपके सामने आए जहां महिला पीड़ित गई, परिजन गए, बच्चियों की गुहार लेकर, थाने दर्ज में मामले दर्ज नहीं हुए। ये अपवाद ही रखते हैं कि हकीकत क्या है। यदि कोई कारण होता है, यदि कोई ऐसा नदारत रहता है और कोई ऐसा करता है कि वो एफआईआर दर्ज नहीं होता तो सामने आने पर उसको दंड भी दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सत्यापित करती हैं कि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए वो खुद भौगोलिक सत्यापन में विश्वास करती हैं। तो इस तरह की दुर्घटनाओं पर राजनीतिकरण ना करके हम ये सोचे कि इन दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति कैसे रुके। हम चाहते हैं कि अधिकाधिक क्या कम से कम ऐसे आंकड़े अधिकाधिक तीन सुझाव आए नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, चाहे के जैन साहब है चाहे झाला साहब है। कहा गया कि फोरेंसिक लैब है उसका सिस्टम मजबूत होना चाहिए। सरकार बात कर रही है लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ, कोई बजट का प्रावधान नहीं है। सरकार कह रही है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए ऐसे मामलों का निस्तारण करेंगे, लेकिन कहां पर कोर्ट्स निर्धारित की गई इसका जवाब नहीं है। 3 साल का वक्त बीत चुका है। निमिषा जी, यही सवाल है जिनका जवाब आज भी तलाश रहे हैं हम। देखिए, अब जो अभी तक हमने किया नवाचार आपके सामने लेकर आए कि महिला उत्पीड़न के मामले हमारे यहाँ कम से कम हो, महिला सुरक्षित हो, बच्चियाँ सुरक्षित हो, उसके लिए चौतरफा अभियान सरकार चला रही है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट ये प्रोसेस में है, मैं आपको बता चुकी, इट इज इन प्रोसेस, विद इन डेज आपके सामने आएगा। यदि हम बात करें महिलाओं के सशक्तिकरण, जैन साहब की गर्दन ना इत्तेफाकी में हिलकर सामने आई, इसकी वजह जानना चाहूंगा कि देखिए सब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर उसमें मदद देता है और सिर्फ केंद्र के सरकार के भरोसे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर चलाना चाहें तो ये तो भी कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं की विपरीत बात हो जाएगी। दूसरी बात जो आपने कहा कि प्रयास चल रहे हैं, प्रश्न है प्रयास नज़र कहाँ आ रहे हैं? रेप केसेज के सुनने के लिए पिछले कई सालों से कोई नई कोर्ट्स बनी नहीं, स्पेशल कोर्ट्स बनी नहीं।
जहां पर जयपुर का उदाहरण मैं देना चाहूं, बाल उत्पीड़न के मामले में 2015 में एक भी सजा नहीं हुई। ये हमारा प्रोसिक्यूशन का ट्रायल का लेवल है, क्योंकि वहां डिस्टिंक्शन नहीं कि किस तरह के अपराधों को हम कहां चलाएं, किस तरह हम झूठे और सही अपराधों में अंतर करना ही भूल गए हैं। सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले का प्रपोजल, फास्ट ट्रैक अदालतों का तो जिक्र ही नहीं है। फास्ट ट्रैक अदालतों का एक कंसेप्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट आया तब करा दिया, उसके बाद फास्ट ट्रैक अदालतें बंद हो चुकी हैं। बजट आने के बाद सारी की सारी जो रेगुलर कोर्ट्स खुलती थी या तो उसमें कन्वर्ट हो गई, पर फास्ट ट्रैक अदालतें और फास्ट ट्रैक ट्रायल दोनों ही आज की डेट में राजस्थान में बंद है। राजस्थान में क्या, लगभग हिंदुस्तान में सब जगह। पर अगर हम स्पीडी ट्रायल देना चाहते हैं, क्योंकि फांसी की सजा का आप प्रावधान कर दें पर सजा अगर हो ही नहीं तो फायदा क्या होगा उसका? स्पीडी ट्रायल तो होनी चाहिए सबसे पहले, ट्रायल तो पूरी होनी। आप आजीवन कारावास भी दें पर जल्दी तो दें। बिल्कुल, सजा जल्दी मिलनी चाहिए। और इसमें पुलिस के लिए क्या जरूरतें हैं जिन पर पहले सरकारों को काम करना होगा? देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये इतना सेंसिटिव मामला है और इसको इस तरह से चर्चा करके हवा में नहीं उड़ा देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पुलिस की जिम्मेदारी भी कहते हैं, पुलिस वाले भी कहते हैं साहब पुलिस का रोल तो अपराध होने के बाद में आता है, लेकिन देखिए प्रिवेंटिव जो मेजर्स है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। वो कैसे हो सकते हैं? अब मैंने देखा जैसे इस तरह का ऑफेंस है वो गली में हुआ है, बेंगलुरु के वो वारदात का फुटेज गली में देखिए, जहां पर जो पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं उन जो ऐसे जो सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जो रिपीट, जहाँ पर ऑफेंस इस तरह का रिपीट होता है या जहाँ पर लड़कियों का महिलाओं का ज़्यादा विचरण होता है, वहाँ पर कैमरे लगने चाहिए। देखिए ये इस तरह के अपराध ज़्यादातर जो है, ठीक है वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं हमारे सामने, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जहाँ गिरफ्तारियां हो जाती है, सजा के लिए इंतजार करना पड़ता है, वहां पर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ भी अब तो भारत के कई मामलों पर नाराजगी जाहिर कर चुका है। इसके तो बहुत सारे कारण हैं, बदायूं, बुलंदशहर हमारे सामने है, हरियाणा का मूर्थल केस हमारे सामने है, निर्भया को लेकर भी आलोचना हमारे सामने हुई। सजा अब तक नहीं दिला पाए हम लोग। नहीं सजा, देखिए आपकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आप कन्विक्ट को नहीं, आप जो मुलजिम है और फरियादी है या जो विक्टिम है, दोनों को राइट है। अब आप देखिए एविडेंस के लिए अगर किसी की सैंपल भी लेना हो तो उसकी सहमति बहुत ज़रूरी है। इतनी जटिलता है कानून की भी। और प्रोसिक्यूशन का मैंने आपको पहले ही कहा था कि पुलिस से प्रोसिक्यूशन को अलग कर दिया गया, दोनों में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। मैं रोक रहा हूँ, एक एजेंट साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं यहाँ पर, मैं आता हूँ। बात है कि जो आपने एक बात कही कि सैंपल लेने के लिए भी परमिशन की जरूरत, कानून में परिवर्तन कर दिया गया है। अब जो साइंटिफिक टेस्ट रहते हैं उसके लिए किसी परमिशन की, विक्टिम की या एक्यूज की परमिशन की जरूरत नहीं है, जो बॉडी पे साइंटिफिक टेस्ट कहते हैं। परंतु प्रश्न ये कि आपके पास साधन है क्या साइंटिफिक टेस्ट करने के लिए? ये स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। आप डीएनए ले लेंगे, साल भर तक डीएनए की रिपोर्ट्स नहीं आएंगी। आपको स्पेक्ट्रोग्राफी जो वॉइस टेस्ट होती है उसका लिए साधन अवेलेबल नहीं है। फिर आप इन्वेस्टिगेशन क्या एक औपचारिकता करते हैं कि दिखाने के लिए 3 दिन खबर दे देंगे कि हमने मुलजिम को पकड़ लिया, जल्दबाजी में कचरा सा उल्टा सीधा सा आप चालान पेश कर देंगे। उसके बाद अदालतों में अफसर नहीं है, प्रोसिक्यूशन स्ट्रेंथ नहीं है, बरसों तक ट्रायल चलेगी और किसी दिन छूट के आ जाएगा। अर्चना जी ये तस्वीर है, इसलिए सरकार को पहले क्या करना होगा? देखिए सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ कानून का इकबाल महसूस हो, ये संदेश सरकार को देना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो दूसरी बात ये कि जब हम ये सारी बातें करते हैं तो हमें रेट्रोस्पेक्टिवली भी देखना पड़ेगा कि जब हम सत्ता में आने के लिए लोगों से कमिटमेंट करते हैं तब हमने बहुत सी बातें, बहुत हुई ये और बहुत हुआ वो, उस समय निर्भया कांड को लेकर के बात हुई, लेकिन देखने को क्या मिला 2.5-3 साल बाद कि निर्भया कोष जो बना था उसके 4000 करोड़ रुपए आज तक यूटिलाइज नहीं हुए, 10% पूरे भारत में। और एक कमिटमेंट और किया गया था उस समय कि हर जिले में एक 1 स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाया जाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, वो कहती है नहीं प्रदेश में एक बनेगा। अब बताइए जिस महिला का, जिस बच्ची का उत्पीड़न बाड़मेर में होगा वो न्याय लेने के लिए जयपुर आकर के गुहार लगाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की और सरकारी इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और सबसे बड़ी आवश्यकता है पुलिस प्रशासन के सेंसिटाइजेशन की। उसको जेंडर के प्रति सेंसिटाइजेशन नहीं है। दुष्कर्म का एक ऐसा ही मामला कांग्रेस ने उठाया, डेल्टा केस। बिल्कुल। और प्रायोरिटीज की बात करें तो मुझे लगता है महिला मुख्यमंत्री शासित राज्य में, नहीं पता है, हाँ मैं उस पर आ रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ महिला मुख्यमंत्री शासित राज्य में प्रायोरिटी होनी क्या चाहिए। आप हमेशा
कार्ड मत दीजिए, आप जल स्वावलंबन मत कीजिए, आप एक मिशन रख, एक मिनट फिर आप बीच में बोलती हो, आप बोलते हो हम कुछ नहीं कहते, आप फिर बीच में बोलती हो, अच्छी बात बोले तो आपको आपत्ति होती है। आप कम से कम ये तो कहिए कि मैं जीरो टॉलरेंस फॉर एट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन के लिए कमिटेड हूं, मैं कोई विकास नहीं कर सकती, हम आपके साथ खड़े होंगे, एक महिला होने के नाते भी और एक विपक्षी पार्टी के नाते भी। लेकिन आपका कमिटमेंट नहीं देता। डेल्टा मेघवाल कांड में आप कमिट करते हो, हमारे साथ पूरे प्रदेश के साथ कमिटमेंट है कि हम सीबीआई जांच करेंगे, लेकिन करते क्या हो, पीछे से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हो कि चार्जशीट पेश कर दी जाती है और सीबीआई उससे मुकर जाती है। तो ये सारी परिस्थितियां इसलिए क्योंकि आपका कमिटमेंट नहीं है और वो रिफ्लेक्ट करता है आपके प्रशासन में। पुलिस प्रशासन क्या करेगा, हम पुलिस पर दोष तो दे रहे हैं, लेकिन इच्छा शक्ति तो राजनीतिक होनी चाहिए। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे मंत्री, राहुल गांधी आए उसके बाद क्या हुआ? नहीं, हमने पत्र लिखा, राजभवन गए, मेरी बात सुनिए, राजभवन जाना जो प्रोसेस होता है वो करते हैं। हमने इतनी बड़ी सभा की, हमने प्रेशर बनाया, अब आप उस प्रेशर को भी दरकिनार करते हो। आप महामहिम राज्यपाल महोदय के भी के थ्रू आपको जो हमारे एप्लीकेशन दिया, नहीं मानी, हम परस्यू करते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। लेकिन जिस सरकार ने यही ठान लिया हो कि जिस आधी आबादी की दुहाई देकर के शासन में आए थे, उस आधी आबादी को नर्क में धकेलना, इन लोगों को यही नहीं पता कि विमेन एम्पावरमेंट और विमेन सेफ्टी में क्या अंतर है। आप बड़े बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की बात करते हैं, हम भामाशाह ला रहे हैं, हम फलाना ला रहे हैं। जब महिला सुरक्षित ही नहीं होगी तो आप इस कार्ड को लेकर के क्या करेगी, घर की मुखिया बन के क्या करेगी, जिसकी बच्ची सुरक्षित नहीं है, जो औरत बाहर नहीं निकल सकती, जो आपने देखा बेंगलुरु में घटना हुई, कितनी शर्मसार करने वाली घटना थी। एक तरफ आप कहते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हो, उस बेंगलुरु में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आधार पर विकसित हुआ, आज वहां के कल्चर जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था, उसमें वहां पर ये कहा जाए तो फिर आप क्या करोगे वहां पे, मुझे बताइए। सुधार नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल सुधार एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होना चाहिए। महिला सुरक्षा का दंभ भरने वाले कांग्रेस की प्रवक्ता उपाध्यक्ष महोदय जी से मैं पूछूंगी कि आपने किन नवाचारों को, किन हालातों में प्रदेश को छोड़ा था, वैश्विक मंच पर शर्मसार कर दिया था, बुरा कर दिया आपने। हम आज आपने क्या किया मुझे बताओ, हमने जो छोड़ा ना, हमने उदाहरण यदि कोई दुर्घटना होती है, हमने अपने मंत्रियों को सलाखों के पीछे भेज दिया, आपके मंत्री की तरह पेशरमों की तरह खड़े होकर के ये नहीं कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है क्या। आप जिस कौन सी राजनीतिक रोटी सीख रहे हो, आप न्याय नहीं दे सकते तो बड़े मुद्दे उखाड़ते और शर्मसार करने वाली बात कहते हो कि उन्होंने ऐसा किया, अरे हमने वो किया, उसको आत्मसात कर लेती तो आज राजस्थान की दुर्दशा नहीं होती ऐसी। छोटी छोटी बच्चियों को शिकार बना रहे हैं और आप खड़ी होती है उन मंत्रियों के पक्ष में जो हंस करके उन बच्चियों के जले हुए पे नमक छिड़कने का काम करे। क्या विकास कर रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, महिला सुरक्षा कैसी है, कैसे गर्त में पहुंच गई। जब उच्चतम न्यायालय शर्मसार कहने वाली टिप्पणी करता है, जो मंत्री ऐसे वीसी बना देते हो जिनके निहित स्वार्थ जुड़े हुए हो, उन मंत्रियों की समर्थक महिला प्रवक्ता आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा राजस्थान की जनता को दिखा रही है, जिसे महिला शोषण। जाहिर है चिंता की बात है, चिंता की बात है, लेकिन इसका समाधान निकलता हुआ अब भी नजर नहीं आ रहा। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लौटेंगे आखिरी दौर में और दोनों खास मेहमानों से जानना चाहेंगे कि फिर सरकारों ने जो कुछ भी राजनीतिक बहस का हिस्सा आया उसमें कहीं असली मुद्दे अगर छूट गए तो क्या करना चाहिए। दोनों के सुझाव आखिरी दौर में। ये बहुत गलत है और इसके पुलिस प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और पुलिस प्रशासन को सख्त करनी चाहिए कि महिलाएं आम तरीके घूम सकें। और जिस तरह से चल रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ है वो गलत है और हम उनके साथ खड़े हैं, ताकि आगे किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि वो हम जैसी बेटियों के ऊपर अत्याचार कर सके, हम जैसी लड़कियों के साथ बलात्कार कर सके। हम सबको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग मजबूत हैं, हम खुद के लिए खुद लड़ सकते हैं और हमें किसी और की जरूरत नहीं है। हम बेटियां ही खुद के लिए खुद खड़ी हो सकती हैं। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी।